साथियों, जय भगवान विश्वकर्मा। वर्तमान में मैं क्या देख रहा हूँ कि विश्वकर्मा समाज के बहुतेरे लोग ब्राह्मण बनने की दौड़ में शामिल हो चुके हैं कि मुझे ब्राह्मण माना जाए। दरअसल ब्राह्मण किसी के मानने से नहीं होता है। हाँ, लोग कहते हैं मैं विश्वकर्मा वंशी ब्राह्मण हूँ, विश्व ब्राह्मण हूँ। ये सच्चाई है, मैं इससे इनकार नहीं कर सकता हूँ कि आप विश्व ब्राह्मण नहीं हो। लेकिन किसी से आप मनवाना क्यों चाहते हो कि वो लोग हमें मान्यता दें? कौन होते हैं वो लोग जो आपको मान्यता देंगे? क्या किसी के पास ऐसा कुछ सिस्टम है जो कह देगा तो आप विश्व ब्राह्मण हो जाओगे? विश्व ब्राह्मण में क्या खासियत थी, आप इसको समझिए। अगर आप उस खासियत को छोड़ दे रहे हो तो जाहिर सी बात आप उस स्तर के नहीं रह जाओगे। जो विश्व ब्राह्मण होते थे, विश्वकर्मा वंशी ब्राह्मण होते थे, वो एक तो वेद का ज्ञान होता था, मतलब सामान्य पढ़ाई लिखाई शब्दों का ज्ञान अच्छी तरीके से होता था, धर्म का ज्ञान होता था, संस्कार का ज्ञान होता था। तो उनके पास वेद का ज्ञान होता था, उनके पास शिल्प कला का ज्ञान होता था। इनके पास डबल ज्ञान होता था, वेद का और शिल्प कला का। एक दूसरे ब्राह्मण होते थे जो ऋषियों की संतान हुआ करते थे, इसलिए कि सबको पढ़ने का तो अधिकार भी नहीं था। तो ऋषियों की संतानों को जो पढ़ाई होती थी उनके पास केवल वेद का अधिकार था, वेद की पढ़ाई वो करते थे। तो जाहिर सी बात, एक आदमी एक काम किया, वेद की पढ़ाई पढ़ा, और आपने दो काम किया, वेद की पढ़ाई पढ़ लिया और शिल्प का ज्ञान भी ले लिया। शिल्प का ज्ञान मतलब धातुओं से संबंधित, लोहे से, लकड़ी से, पत्थर से, सोने से, और जो तांबा, पीतल, कांसा, ये सब होता है, मतलब सब धातुओं का भी ज्ञान हो गया आपके। उससे अलग अलग रचनाएं करने के लिए आपने सीख लिया, उधर वेद का भी ज्ञान हो गया। तो आपके पास डबल ज्ञान है। डबल ज्ञान है तो सिंगल ज्ञान वाले से तो आप श्रेष्ठ ही हो गए। तो इस तरीके से आपके पास श्रेष्ठता थी। क्या आज आपके पास ऐसी कोई श्रेष्ठता है? श्रेष्ठता का मतलब पढ़ाई लिखाई में आप अव्वल हो, दूसरा आपके पास ज्ञान है, दूसरा मतलब आपका जो पैतृक काम चल रहा है उसमें विशेष महारत हासिल है। अगर आपके पास दोनों है तो आज भी आप श्रेष्ठ हो, और अगर दोनों नहीं है तो श्रेष्ठता की झूठी जंग में आप क्यों शामिल होते हो? पहले आप अपने को उस स्तर पर ले आइए। जब आपके पास योग्यता होगी तो लोग आपके पीछे अपने आप लग जाएंगे। यानी समाज का सामूहिक रूप से एक नैतिक दायित्व बन रहा है कि हम उस दिशा में आगे बढ़ें जहां हम में विशेष कौशल हो। तो हम विशेष कौशल की ओर आगे नहीं बढ़ रहे हैं। हम किसी से मांगना चाहते हैं कि हमें विश्व ब्राह्मण बना दो। अरे कौन बना देगा? कोई है ही नहीं उस क्षमता लायक कि आपको बना दे। ये मांगने और देने की बात नहीं है। जैसे मैं कहूँ कि मुझे आईएएस बना दो, तो कौन आईएएस मुझे बना देगा? आईएएस बनने के लिए एक विशेष तरीके से तैयारी करनी होती है, पढ़ाई करनी होती है। मैं कहूँ मुझे मंत्री बना दो, तो कोई कैसे मुझे मंत्री बना देगा? अरे भाई, मंत्री के लिए उस दल में जो सत्ता में है कम से कम उसकी सेवा मैं अच्छी तरीके से किया हूँगा तो वो बना देगा, या जनता के बीच जाके उसकी सेवा किया हूँगा तो स्वयं सिलेक्शन होता हुआ चलाएगा। लेकिन किसी के बनाने से कोई नहीं बनता, आपको काम करना ही होगा। वैसे भी कहा गया कर्म प्रधान समाज होता है, यह देश ही कर्म प्रधान है, और देश नहीं पूरा विश्व कर्म प्रधान होता है। इस बात को आपको समझना होगा। आपको यह मानना होगा कि अगर आप विशेष रूप से मेहनत नहीं करते हैं तो आप कभी भी सफल नहीं होंगे। तो आपको अपने स्तर को उठाना है। सामूहिक रूप से स्तर को कैसे उठाना है ये समझने की बात होगी। लोग कहते हैं, आजकल लोग कहते हैं कि अंबेडकर जी ने हमें संविधान से अगर रियायत न दी गई होती तो हम यहाँ ना होते। मैं इस सच को मानता हूँ कि अगर विशेष रियायत न दी गई होती तो आपसे शिक्षा का अधिकार छीन लिया गया था। लगभग ईसा पूर्व 3000 सालों से आप पर उत्पीड़न हो रहा है। जहाँ आपके पास वेद और शिल्प दोनों का ज्ञान था, वहाँ से आपको पढ़ाई से नीचे किया गया, सामान्य शिक्षा से पीछे हटा दिया गया। वो क्रमशः शनैः शनैः चलता रहा तो आपके पास सिर्फ शिल्प कला का ज्ञान बचा था, और वो भी अवनति होता चला गया। खैर, वहाँ से आपके पास पढ़ाई का अधिकार नहीं था, लेकिन देश की आज़ादी के साथ पढ़ाई का अधिकार आपको मिल चुका है। तो पढ़ाई का अधिकार मिला है, शिल्प ज्ञान आपके पास घरों में है, और उसके बाद आजकल जो सिस्टम बना है, व्यवस्था बना है, लोकतांत्रिक व्यवस्था, उसके माध्यम से भी है। तो दोनों माध्यम से अब दोनों में विशेष महारत हासिल करके आगे बढ़ सकते हैं। उस दिशा में आप लोग बढ़ने की कोशिश कीजिए। जहाँ तक बात आई कि आप
राजनैतिक रूप से आगे नहीं बढ़ रहे हो तो समाज पर बहुत से अत्याचार अनाचार होते हैं। इसके लिए जाहिर सी बात आपको संयुक्त प्रयास करना होगा, संयुक्त रूप से मिलकर ही ठोस कदम, ठोस रणनीति बनाना होगा। अब ये अलग बात है कि हम लोग जब आगे निकलते हैं तो सपोर्ट की जगह विरोध करते हैं। विरोध नहीं करना चाहिए, आपको सपोर्ट करना चाहिए और नैतिक विषयों को साथ सपोर्ट करना चाहिए। विश्वकर्मा वंशियों एक बात याद रखो कि जब जन्मेजय ने सर्प यज्ञ की बात की कि परीक्षित को सांप ने काट लिया इसलिए इस संसार से ही सांपों का सत्यानाश हो जाएगा, तो विश्वकर्मा वंशीय ब्राह्मणों ने मना कर दिया था कि नहीं, आपके पिताजी को किसी एक सांप ने काटा है, उसे सज़ा मिलनी चाहिए, मैं उसके बदले सभी को नहीं सज़ा दे सकता। आप उस कुल परंपरा से हो। उन्होंने उस समय कितना बड़ा त्याग किया था, राज का त्याग कर दिया, अपने अधिकारों का त्याग कर दिया, शासन के पास बैठने का अपना अधिकार जो था उसका त्याग कर दिया। यानी नैतिक रूप से वो लोग सही थे। तो नैतिकता को, जिस नैतिकता को वो लेकर चल रहे थे, वो नैतिकता आज भी आप में कूट कूट कर भरी है, लेकिन उसका सही जगह उपयोग करना आवश्यक है। मैं ये मानता हूँ अगर आप सही जगह उपयोग करोगे तो आप आगे बढ़ोगे। हम सामूहिक रूप से प्रयास करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। तो आइए मिलकर सामूहिक रूप से प्रयास करते हैं। आप वैदिक ब्राह्मण बनने का सपना छोड़ दो, यह सोचो कि वर्तमान स्थितियों में हम श्रेष्ठ कैसे हो जाएं, श्रेष्ठता को कैसे प्राप्त करें। यानी आपके पास ज्ञान होना चाहिए। ज्ञान मतलब किताबी डिग्री नहीं कह रहा हूँ BA MA हो जाए, समझ बेहतर होनी चाहिए और उसके साथ शिल्प कला का ज्ञान भी होना चाहिए। यानी तकनीक के क्षेत्र में भी आपको आगे बढ़ने की महारत हासिल होनी चाहिए। जब दोनों क्षेत्रों में आज भी आप आगे रहोगे तो आपको लोग वैसे भी पंडित जी कहेंगे, ब्राह्मण जी कहेंगे, क्योंकि आपके पास विशेष ज्ञान होगा और विशेष ज्ञान जिसके पास होता है उसकी पूजा हर युग में होती है, हर समय होती है। तो आइए उस खोई हुई प्रतिष्ठा को पुनः प्राप्त करें, संयुक्त मिलकर प्रयास करते हैं। और इस अभियान के लिए मैं तो निकल पड़ा हूँ, मुझे उम्मीद है कि आप भी हमारे साथ हो, क्योंकि हम में आप में कोई ऐसा विवाद का विषय ही नहीं है। बस केवल कहीं पर अगर आप कुछ बातें नहीं समझ रहे तो उसे समझने का प्रयास कीजिए। आप लोग कोई तर्क लाते हो तो किसी व्यक्ति का लिखा हुआ किंवदंतियों पर आधारित व्हाट्सएप, फेसबुक पर लिखी हुई बातों को लाते हो, नहीं। आप समझने का प्रयास कीजिए कि ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर, समय काल के अनुसार क्या वास्तविक फैक्ट होगा, उस फैक्ट के आधार पर आप लोग बात किया करो। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ज्ञान से बात न किया करो, क्योंकि यह ज्ञान हमारे लिए अधूरा होता है। आप अपने ही संत मुनियों ऋषियों के बारे में नहीं जानकारी रखते हो। आपके ऐसे ऐसे संत महात्मा हैं जिन्हें तिलकधारी पंडित या ग्राम चाकरी करने वाले पंडित अपना बना चुके हैं। किसी को बाप को अपना नहीं कहा जाता, लेकिन ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो चुकी हैं। लेकिन आप उस खोई हुई प्रतिष्ठा को लाने के क्रम में अपने लोगों को पहचानो, तो उन्हें अपने साथ ले तो आओ। जब ऐसे अवसर आते हैं आधुनिक परिवेश में कि हमें उन पे बधाइयाँ दी जाती हैं, उनके एक विशेष दिवस होते हैं, तो उसमें अपने लोगों की बधाइयाँ आप लोग स्वयं देना सीखो, उनकी पहचान करो। और टाइम पास करने से बेहतर है कुछ समाज के लिए काम करो। धन्यवाद। जय भगवान विश्वकर्मा।